लड़की के पीछे अगर वो पड़ जाए तो वो ऐसे हाथ धो कर के नहीं, नहा धो कर के पड़ जाते हैं कि सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जो है तबाह बर्बाद नहीं बल्कि अपने पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं, फिर भी वो उस लड़की का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि ये असल में शैतानी हमला है, शैतानी वसूसा है। क्या है? शैतानी वसूसा है, ताकि आप जो है गैर महरम औरतों की तरफ देखें, जिसे आपको अपनी बहन समझनी चाहिए थी, जिसे अपनी बेटी समझनी चाहिए थी, जिसे अपनी भतीजी समझनी चाहिए थी, हम उसे अपना महबूबा समझने के चक्कर में अपने ईमान का भी जनाजा निकालते हैं, अपने आमाल का भी जनाजा निकालते हैं, अपने वक्त का भी जनाजा निकालते हैं, अपने माल और दौलत और शोहरत और इज्जत सब का जनाजा निकाल देते हैं। वक्त यहाँ तक आता है कि अपनी माँ बाप और पूरे ख़ानदान, पूरे परिवार की इज्जत को दाव पे लगा देते हैं। हासिल वहाँ से क्या होता है? सब कुछ लगा देने के बाद भी अगर मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए उस नौजवान को सुकून तो मिलता है कि चलो मिल गई, चलो मिल गई, लेकिन सहे इत्तफाक वो लड़की नहीं मिली, वह लड़की नहीं मिली। आपकी इज्जत गई, माँ बाप की इज्जत गई, फैमिली की इज्जत गई, आपका वक्त गया, माल दौलत शोहरत सब कुछ चला गया, लेकिन मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। हमारी ज़बान में कहते हैं ठुठवा मिला। क्या कहते हैं? ठुठवा मिला, यानी कि कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे बूढ़े और बुजुर्गों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काश जितना वक्त हमने उस गैर महरम औरत के चक्कर में बर्बाद किया, उसमें से 10% वक्त भी, 100% में से 10% वक्त भी अगर हम राह खुदा में गुजार देते तो कसम है मालिक परवरदिगार की कि एक लड़की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लड़कियां हमारे कदमों में नजर आती। सुभान अल्लाह। और सबकी चाहत ये होती कि काश ये लड़का से का निकाह हमसे हो जाता, ये लड़का मेरा शौहर बन जाता, ये लड़का मेरा पति हो जाता तो मेरी जिंदगी संवर गई होती। हजराते मोहतरम, दुनिया के अंदर कौन ऐसी लड़की है जो अच्छा हस्बैंड तलाश नहीं करता, अच्छा शौहर तलाश नहीं करता, अच्छा पति तलाश नहीं करता, नेक शौहर तलाश नहीं करता, कमाने वाला मेहनती तलाश नहीं करता? और कौन ऐसा लड़का है जो खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी लड़की और साथ में अच्छे अखलाक वाली लड़की को तलाश नहीं करता? लेकिन हाँ, एक तकलीफ है इसमें, खूबसूरत लड़की को सब तलाश करते हैं, पढ़ी लिखी लड़की को सब तलाश करते हैं, लेकिन अच्छी सीरत वाली लड़की को शायद ही कोई तलाश करते हैं। हजराते मोहतरम, अगर सीरत है तो सूरत नहीं भी है तो वह सीरत ये सूरत से कई हजार गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वह सीरत आपकी नस्लों को संवारने वाली है। और ये सूरत जो देखने में बड़ी खूबसूरत चिकनी है, दिल में सिर्फ गलत बातें, गलत फहमियाँ, हाँ जी, टीवी, पिक्चर, मोबाइल, हैंड टेन में लगे हुए हैं, नाच गाने में लगे हुए हैं, वह औरत और वह सूरत वाली औरतें आपकी जिंदगी को जहन्नम बना देती है। वीडियो को ज़्यादा से क्या ऐसी ही औरतों की वजह से और ऐसी ही औरतों के कोख से गौसे आजम ने जन्म लिया? देखिए, हम नहीं कोशिश करते हैं आपको जहाँ तक हमसे हो सके गौसे आजम ने जन्म लिया, जिस माँ से उस माँ की शान तो ये है कि किसी गैर मर्द ने भी भाई हुसैन इब्ने अली, उन्हें मैंने खुद अपने हाथों से पगड़ी पहनाई,
जुब्बा शरीफ पहनाया, उन्हें दुल्हा बनाया और उन्हें घोड़े पे सवार किया और कहा, अरे भाई, क्या कहा? मेरी मौला की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ये देखिए, फिर कहता है, अरे मालिक परवरदिगार, को देखिए, मेरी इस चादर की कोई अहमियत और कदर कीमत नहीं। अरे मालिक परवरदिगार, तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, अर्ज करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुनहगार सिहकार उम्मतियों को बख्श दिया जाए। अगर फिर भी कोई जवाब नहीं आता, फिर भी बख्शिश नहीं, तो फिर फातिमा ज़हरा इस चादर को अपने सर से उतारती है। क्या कह रही है? उतारती है। इतना कह करके, गुंबद शरीफ है, इतना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कह लाइक करके और शेयर कीजिए। फातिमा ज़हरा ने और चैनल अपने सर को सजदे में रखा हुआ है और एक हाथ से अपनी चादर ततहीर की तरफ हाथ उठाया। अभी चादर पे हाथ लगने ही वाला था, जिब्राइल हाजिर खिदमत मुस्तफ़ा हो। आप लीजिए, खाइए, पीजिए और निकलिए, अब टाइम बहुत हो गया। लब्बैक या रसूलल्लाह, बोलिए सब मिलके बोलिए, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, ये गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। या रसूलल्लाह, ये गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। जब भी नारा हो तो ये नारा जरूर लगाया कीजिए कि लब्बैक या रसूलल्लाह। फौरन कहते हैं कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। जल्दी से आप अपनी बेटी फातिमा को कह दीजिए कि वो सर पर से चादर को ना हटाएं। अल्लाह देखिए, ताला हम ने कोशिश करते हैं आपको फातिमा जहाँ के तक चादर हमसे के हो सके सदक़े कोशिश में करते हैं। आपकी गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया। किसके सदक़े में? फातिमा के चादर के सदक़े। जब ये कह दिया, अब फातिमा सर को उठाती है, फिर अल्लाह का शुक्राना अदा करती है कि मौला, तूने मेरी चादर की इतनी बड़ी लाज रख ली कि मैंने सर पे से सिर्फ जो है धमकी दी थी। क्या दिया था? धमकी दी कि जब ये चादर की कोई अहमियत नहीं, चलो उतार देते हैं। लेकिन पापा के सामने में, इतने सहाबा के सामने में, जो मेरी निगाहों में गैर महरम है, कौन है? गैर महरम है, उनके सामने में कैसे चादर दी? लेकिन हाँ, अरे मेरी माँ, मेरे बाबा जान के कलमा पढ़ने वालियों, औरतों और मेरी खादिमाओं, सुनो, ये पैगाम तुम्हें इसलिए हमने दिया कि फातिमा ने जिंदगी में कभी चादर सर पे से नहीं उतारा। एक बार जब उतारने की भी कोशिश की तो तुम्हारी मगफिरत के लिए, तुम्हें जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल करवाने के लिए करा। चादर तक अभी हाथ नहीं पहुंचा था कि जिब्राइल खिदमत में हाजिर हो गया। आगे कहा, ठीक है ऐ फातिमा, तेरी बात पर अल्लाह ने तो सुन ली। तो कहा, ठीक है, सुन लिया, तो हमने तो चादर को नहीं उठाया, आप अपने सर को उठाइए। बोला, ऐ जिब्राइल, मेरे रब ने क्या हुआ? मेरे गुनहगार सिहकार उम्मतियों में से कितने उम्मती को बख्शा? गौर कीजिएगा। बस आप लीजिए, खाइए, पीजिए और निकलिए, अब टाइम बहुत हो गया। कहा, मौला, 1/4। कितना? 1/4, यानी कि 1 रुपए में से 25 पैसे बख्श दिए। बोले, मैं हूँ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रब ने मुझे रहमत वाला बना करके भेजा है। जब मैं जन्नत में, मेरा 25% जो है जहन्नमी गुनहगार उम्मत जन्नत में और 75% जहन्नम में, ये मुस्तफ़ा को गवारा नहीं। वीडियो को ज़्यादा से मुस्तफ़ा को ये गवारा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं। कीजिए। फौरन जिब्राइल गए रब की बारगाह में मौत। देखिए, हम तैयार कोशिश नहीं करते हैं आपको जहाँ तक क्यों? हमसे हो सके। बोले 25% से काम चलने वाला नहीं। बोले जा कह दे कि 50%। दोस्तों, बोले फिर भी नहीं मानता, सर सजदे से नहीं उठेगा। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा सजदे में सर रख के क़यामत आ जाएगी, लेकिन सर को नहीं उठाएगा। गया जिब्राइल, मौला नहीं उठा रहे हैं।
बोले जा बोलते 75% गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल। 75% जन्नत में और 25% जहन्नम में। क्या वो मेरी उम्मत नहीं? क्या वो मेरा कलमा गो नहीं? क्या वो मेरा दीवाना नहीं? क्या वो मेरा मस्ताना नहीं? ऐ मौला, जब तक के मेरा एक एक गुनहगार सियाहगार नाकारा जहन्नमी उम्मत जहन्नम से आज़ाद हो करके जन्नत में दाखिल करवाने का तो वादा ना ले ले, तब तक मुस्तफ़ा सर को सजदे से नहीं उठाया। तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कहा, ऐ जिब्राइल क्या देखता है, जा मेरे मुस्तफ़ा से कह दे भला सौफा यूतिका रब्बुका फतरदा, तेरे लिए कोई गिनती नहीं, तेरे लिए कोई गिनती नहीं। दुनिया को बनाया मुझे राजी करने के लिए और मैं हूं तुझे राजी लाइक और शेयर कीजिए। मेरा रब क्या कह रहा है कि ऐ मुस्तफा तू मेरा महबूब है। क्या है? महबूब है। सब तो मुझे राजी करने के लिए आए, लेकिन तुझे तो मैंने पीजिए और निकलिए, टाइम बहुत हो गया। तो अगर उन्हीं की तरह तुझे भी तू भी मुझे राजी करेगा तो फिर उनमें और तुझ में क्या फर्क रहेगा? वाला सौफ यूतिका रब्बुका फतरदा, अनकरीब हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप खुद राजी हो जाएंगे। तो मुस्तफ़ा कहते हैं कि मौला हम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे, मौला हम उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि हम एक एक गुनहगार सियाहकार नाकारा जहन्नमी अपने गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल न करवा दें। हज़रात मोहतरम, ये मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, ये फातिमा ज़हरा की सीरत और उनकी औलादों की सीरत, उनकी सीरत पे चलने वाले औलिया कराम की सीरत और उनकी वालदेन की सीरत हमें क्या बताता है? हम जो आज गलत फहमियाँ में जी रहे हैं, ये तरीक़ा हमारा गलत है, ये तरीक़ा हमारा गलत है। मोबाइल देखते हैं, देखिए मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जहाँ आप गाना देखते हैं, सुनते हैं, डीजे यानी कि उल्टी सीधी बात है जो भी देखें, उससे बेहतर ये है कि आप 1 घंटा देखते हैं ना, तो 1 घंटा नहीं 10 मिनट आपको ये अच्छे आलिम दीन की जो है बयान सुन लीजिए, कुरान शरीफ की तिलावत सुन लीजिए। और आज की तारीख में सबसे अच्छा तरीक़ा मदरसा का, क्योंकि मदरसा में आइएगा तो आपको तो शर्म आएगी, गलत तो नहीं है, शर्म आएगी। पता है क्यों? इसलिए कि कोई बूढ़े हो गए तो उनको अपनी उम्र का ख्याल होता है, कोई नौजवान हैं तो उन्हें कभी उम्र के लिहाज से शर्म आती है, कभी कामों में बिजी रहते हैं। चलिए यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप अपने घर में बैठ करके जिस मोबाइल को आप गलत तरीक़े से यूज़ में लेते हैं, क्या उस मोबाइल से आप एक एक नमाज के तरीक़े को सिर्फ 1 रोज़ का, ज़्यादा नहीं, 1 रोज़ का आप सुन करके, या किताबें भी आती है उसको देख करके पढ़ करके याद नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब आपको यकीन हो गया, आपका दिल में यकीन हो गया कि हाँ अब मुझे अच्छा याद हो गया, तो आप अपने आलिम दीन को जाके सुना दीजिए। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो क्या इन बातों पे आप हम सब गौर व फिक्र कीजिएगा? बोलिए इंशाअल्लाह। हम सब अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए दीन इस्लाम को पढ़ने, सीखने और सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौला